गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? लास्ट क्लास में सोशल साइंस की हमने नया लेसन अपना लेसन 4 जाया द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट किया था हमने। तो आप सबने लास्ट वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो आपको इस वीडियो के एंड में उसकी वीडियो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टच करके उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था। हमने जाया के बारे में पढ़ लिया था, ये कहाँ पर है, कहाँ पर लाई करता है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, यहाँ पे जो रिवर बहती है जाया रिवर, उसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ बारिश जो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ह्यूमिड है। ठीक है, नमी बहुत है यहाँ के तापमान में, एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से यहाँ बारिश होती रहती है ज़्यादातर। और यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घना जंगल है। और यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे कभी आप देखेंगे तो हमेशा ही घना फॉरेस्ट रहता है। तो कुछ फॉरेस्ट के जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी तक भी नहीं पहुँच पाती है। ऊपर से इतना ज़्यादा घना हो जाता है ये पेड़ पौधों से कि सूरज की रोशनी नीचे तक आ ही नहीं पाती है और नीचे बिल्कुल अंधेरा रहता है। ऐसा यहाँ पे पूरे साल रहता है। हमने क्लाइमेट भी पढ़ लिया था, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पढ़ा था हमने कि कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। बर्ड्स, रेप्टाइल, गोरिल्ला, चिंपैंजी, टाइगर, राइनोस, हाइनास, क्रोकोडाइल, ये सब यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। इसको जू भी कहा जाता है, गिगेंटिक जू भी कहा जाता है जाया को, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह के जानवर पाए जाते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ ऑफ द पीपल के। अब तक हमने जान लिया कि जाया है कैसी ज़मीन, वहाँ पे क्या क्या है। अब हम जानते हैं लाइफ ऑफ द पीपल, जो यहाँ लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। हम इसको पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। द पीपल लिविंग इन जाया बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स। अब जो लोग जाया में रहते हैं वो अलग अलग जनजातियों से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक द बंटू लैंग्वेज। और तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? बंटू। ठीक है, भाषा का नाम है, जैसे हिंदी हमारी भाषा है उसी प्रकार से इनकी भाषा का नाम है बंटू। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्मॉल विलेजेस विच आर लोकेटेड नियर द फॉरेस्ट। ज़्यादातर लोग यहाँ पे छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं जो कि जंगलों के पास बनाए जाते हैं। The original inhabitants of Zaya were probably the Pygmies. अब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स मतलब जो यहाँ पे सालों से रहते आ रहे हैं लोग, जो जाया में सालों से जाति या लोग यहाँ रहते आ रहे हैं, उनको क्या कहा गया? वो है पिग्मीज। ठीक है, जैसे हम लोग भारतीय हैं, ठीक है, उसी तरह से वहाँ के जो लोग हैं जो कब सालों से रहते आ रहे हैं उनको पिग्मीज कहा गया है। दे आर एक्सीलेंट हंटर्स। और क्या खासियत है इन पिग्मीज की? दे आर एक्सीलेंट हंटर, ये बहुत अच्छे शिकारी हैं। दे आर नोमैडिक बाय नेचर एंड लिव ऑन हंटिंग, ट्रैपिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड। ये नोमैडिक हैं, मतलब ये कभी एक जगह नहीं रहते रुक के, जैसे हम लोग यहीं पर हैं कितने सालों से रह रहे हैं, ये लोग इस तरह से नहीं रहते। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और ये अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करते हैं, खाना किस तरह लाते हैं? ये बाय हंटिंग, शिकार करके, एनिमल को फंसा के, उनको मार के उन्हीं को ये खाते हैं। दे लिव इन हाउसेज मेड फ्रॉम ट्री ब्रांचेस, ट्विग्स एंड लीव्स। अब ये किस तरह के घर में रहते हैं? इनका जो घर होता है ज़्यादातर ट्री ब्रांचेस, पेड़ों की टहनियों से बना होता है। ट्विग्स क्या होती हैं? टहनियाँ ही होती हैं पेड़ों की, ठीक है, जो सूखी होती है उनको ट्विग्स कहा जाता है। एंड लीव्स, पेड़ों की टहनियों से, सूखी टहनियों से और पत्तों से ये अपना घर बनाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? द बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ जाया इज द बंटू। और जो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, जैसे आदिवासी कह सकते हैं आप, सबसे बड़ा जो इनका ट्राइबल ग्रुप है उनको बंटू कहते हैं। ट्राइबल ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको एक नाम दे रखा है। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से होते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है उनको बंटू कहा जाता है। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। द बिग, ये पढ़ लिया, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आर देयर मेन ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे मुख्य लोगों का काम क्या है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, और माइनिंग, सुरंग खोदना। ठीक है, सुरंग में से कोयला जो भी कुछ निकलता है यहाँ पर, वो सब निकालना, ये उनका मेन काम है यहाँ पे। द मेन फूड क्रॉप्स आर कसावा, मेज, राइस, मिलेट्स एंड वेजिटेबल्स। और यहाँ पे जो मेन जो फूड उगाया जाता है वो कौन कौन सा है? कसावा, मेज, राइस, मिलेट्स एंड बाजरा। कसावा क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। अब कसावा क्या होता है? कसावा एक तरह का कंदमूल होता है, जिस तरह से शकरकंदी होती है दिखने में वैसा होता है। इसका पाउडर बनाया जाता है, ठीक, और इससे साबूदाना आपने देखा होगा, तो इससे साबूदाना बनता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स होता है ये। मेज़ आपको पता है, मेज़ क्या होता है? मेज़ होता है मक्का, राइस, मिलेट, बाजरा। ठीक है, ये सब और बाकी सब्जियां भी यहाँ पर उगाई जाती है। कसावा इज अ स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। कसावा जो है यहाँ पे ज़्यादातर लोग खाते हैं। द मेन कैश क्रॉप्स आर रबर, कॉफ़ी, ग्राउंडनट एंड ऑयल पाम। यहाँ पे जो मेन कैश क्रॉप्स हैं वो है रबर, कॉफ़ी, ग्राउंडनट और ऑयल पाम। यहाँ पे और क्या क्या उगाया जाता है? रबड़ के पेड़, कॉफ़ी, ग्राउंडनट्स और ऑयल पाम। कैश क्रॉप कौन सी होती है? ऐसी फसलें जिनको अपने लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए उगाया जाता हो। ठीक है, उसे कैश क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पे रबड़ उगाया जाता है, कॉफ़ी हो गया, ग्राउंडनट और ऑयल पाम। द मेन लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल ऑफ ज़ाया आर फ्रेंच, इंग्लिश एंड बंटू। ज़्यादातर जो यहाँ के लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और बंटू बोलते हैं। People also speak local languages like Sahili, Lingala, Isiluba, Kikongo and many other dialects. यहाँ पे और भी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सहीली, लिंगाला, इसिलुबा, किकोंगो, और भी यहाँ पे भाषाएं बोली जाती है। अब देखिए, द कैपिटल ऑफ ज़ाया इज किनशासा। अब जो कैपिटल है, जो राजधानी से इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। उसी प्रकार से ज़ाया की देश जो है इसकी कैपिटल क्या है? किंगशाहा, किंग शाह, किंग शाशा। मैनी पिग्मीज विद एवरेज हाइट ऑफ 1.5 मीटर लिव एज स्लेव्स टू बंटू मास्टर। जब बहुत सारे जो पिग्मीज हैं, यहाँ के लोग हैं पिग्मीज, जिनकी हाइट 1.5 मीटर तक होती है, वो बंटू मास्टर्स के गुलाम हैं। जो यहाँ पे जो ज़्यादा ताकतवर लोग हैं उनके गुलाम भी यहाँ पे बहुत हैं यहाँ पे। ठीक है, स्लेव, गुलाम यहाँ पे बहुत लोग हैं अभी भी। आगे बढ़ते हैं। द कंट्री इज रिच इन मिनरल सोर्सेज, रिसोर्सेज लाइक डायमंड, गोल्ड, मैंगनीज, कॉपर, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड कोल। अब जो ये कंट्री है ज़ाया, यहाँ पे बहुत तरह के खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, मैंगनीज, कॉपर, ये सब यहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम, कोबाल्ट, ये सब मेटल्स हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड एज ज़ाया इज़ वेरी पुअर इन इंडस्ट्री। ज़्यादातर जो यहाँ का जो सामान निकलता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और बेच दिया जाता है दूसरे देशों को। There are only a few industries located in the major cities like Kinshasa, Lubumbashi, Matadi and Likazi। ये शहरों के नाम है वहाँ पे, और यहीं पर ही हैं कुछ इंडस्ट्री जो भी कुछ हैं थोड़ी बहुत। The most important industries are cement, textiles, vegetable oil, cigarette and food producing। तो यहाँ पे जो मेन जो यहाँ की वो है इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? ज़्यादातर सीमेंट की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल कपड़ों की इंडस्ट्री है, वेजिटेबल ऑयल 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 इंडस्ट्री है, सिगरेट और फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री यहाँ पे अधिक है। माताडी इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ ज़ाया। अब ज़ाया का सबसे बड़ा सी पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स आते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? माताडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ ज़ाया।
जाया का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? वाटर। द नंबर ऑफ डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द रिवर, दे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ का मेन सोर्स, क्योंकि यहाँ बारिश ही इतनी होती है, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नदी पे बहुत सारे डैम्स बनाए हुए हैं जिससे बिजली पैदा करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बनने वाली बिजली। हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, पानी से बनने वाली बिजली। अब देखिए किंशासा शहर का एक फोटो है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पे यातायात का और एक दूसरे से बातचीत करने के क्या क्या साधन है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नॉट वेल डेवलप्ड इन जाया। जाया में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन आप समझ सकते हैं, मोबाइल ये सब। बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे इतना घना जंगल है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल है। कम्युनिकेशन टावर्स मोबाइल रखना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे। रिसेंटली रोड्स एंड रेलवेज हैव बीन बिल्ड, और हाल ही में यहाँ पे रोड और रेलवे का भी काम शुरू हुआ है और बनाए भी हैं। बट दीज आर नॉट वेल मेंटेन, लेकिन इन्हें सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। रिवर्स एंड एयरवेज आर द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो मेन ट्रांसपोर्ट का जरिया क्या है, या तो एयरपोर्ट से जाएंगे हम, एयर से, हवाई जहाज से, या फिर रिवर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। क्लियर? आई होप आप सभी को ये लेसन पूरा समझ में आया होगा जाया के बारे में, कंट्री के बारे में, कि किस तरह की है वो, वहाँ पे कैसा जंगल है, मेन चीज़ क्या है, पानी, लोग किस तरह के हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं वहाँ पे, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या क्या उगाते हैं, क्या काम करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वहाँ का कैसा है। आया आप सभी को समझ में? चलिए एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं हम इसकी। ये हम बाद में करेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा इन सभी के आंसर्स। चलिए अभी कर देते हैं, इन सभी के आंसर्स मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। वीडियो के साथ साथ आप देख कर लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है क्वेश्चन आंसर इस लेसन के, जो अभी क्वेश्चन है सबसे ऊपर आप हेडिंग डालेंगे चैप्टर 4 जाया द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। क्वेश्चन आंसर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है, बुक में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैं देख लीजिए, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा और यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब इतना हो जाए मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो अपनी पॉज कर दीजिएगा, बीच में वीडियो को रोक दीजिएगा और ये वाला नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में सोशल साइंस की। क्लियर? कर लेंगे। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम, ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कर लेना। क्लियर है? चलिए एक्सरसाइज पे वापस आते हैं। नेम एनी 4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन जाया। जाया के 4 एनिमल्स कौन कौन से हैं? चलिए मैं नाम लिख देते हैं यहाँ पे इनका, 4 एनिमल्स का। तो कौन कौन से 4 एनिमल्स हैं यहाँ पे? टाइगर है, देखिए टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, गोरिल्ला, लायन, गोरिल्ला, और क्या है, क्रोकोडाइल, ठीक है। लोकल लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है यहाँ पर? चलिए लिख देते हैं नाम उनका भी।
फ्रेंच, इंग्लिश, बंटू। ठीक है, कौन कौन सी है? फ्रेंच, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज लिखनी है, ये नहीं है, ये लोकल लैंग्वेजेस नहीं है ये वहाँ पे। लोकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? सहीली, और कौन सी है? लिंगाला, और इसीलूबा, और फोर्थ कौन सी है? किकोंगो। फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती है यहाँ पे? यहाँ पे कसावा, मेज, राइस, मिलेट। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप कौन कौन सी है यहाँ पे? हमने पढ़ा था। कैश क्रॉप कौन कौन सी है यहाँ पर? रबर, कॉफी, ग्राउंडनट, ऑयल पाम। रबर, कॉफी, ग्राउंडनट्स और ऑयल पाम। मिनरल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? यहाँ पे गोल्ड मिलता है, डायमंड, कॉपर, मैंगनीज। सिटीज, सिटीज कौन कौन सी हैं यहाँ पर? नाम लिख देते हैं हम। सिटीज हैं यहाँ पर किंशासा, और लुबुम्बासी, माटाडी, और लिकाजी। ये यहाँ की सिटीज हैं। और यहाँ के ट्रीज कौन कौन से हैं? रबर ट्री, कोकोनट, टीक, बैम्बू। रबर ट्री है, कोकोनट, टीक, और बैम्बू। ये यहाँ पे ट्री पाए जाते हैं। नेम द फॉलोइंग। नाइन्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो नाइन्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है? ये है जाया रिवर। बताया गया है लेसन में भी। तो क्या आंसर है इसका? जाया रिवर। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ जाया, जो जाया के जो मूल के लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हमने पढ़ा था लेसन में, पिग्मीज कहा जाता है उनको। तो यहाँ आ जाएगा पिग्मीज। चलिए, बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ जाया। जाया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? बंटू।
और स्टेपल फूड कौन सा है यहाँ पे जो ज़्यादातर खाया जाता है यहाँ पे? कसावा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप देख लेना, ठीक है, ध्यान से करना। स्टेपल फूड कौन सा है यहाँ पे? कसावा। कैपिटल कौन सी है जाया की? जाया की कैपिटल हमने पढ़ा था, जाया की कैपिटल है किनशासा। और बिगेस्ट सी पोर्ट कौन सा है जाया का? माटाडी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट, डैश इज द हार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का हार्ट किसे कहा जाता है? मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, 1, जाया को। ठीक है। द क्लाइमेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एवर डैश एंड एवर डैश। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? एवर हॉट, एवर वेट। ठीक है, दोनों आएंगे सेकंड में। मोस्ट ऑफ द पीपल इन जाया स्पीक डैश लैंग्वेज। ज़्यादातर जाया के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बंटू। ये आएगा थर्ड में। डैश आर द शॉर्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। सबसे छोटे लोग कौन है दुनिया के? पिग्मीज। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4। फॉरेस्ट आर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ जाया। जाया का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? वाटर। यहाँ आ जाएगा 5। फॉरेस्ट आर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ डैश ट्रीज। यहाँ के जो फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा क्या है, किस तरह के फॉरेस्ट है? वो हार्डवुड। यहाँ आ जाएगा 6। डैश एंड डैश आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ जाया। जाया के लोगों का सबसे मेन कार्य क्या है? या तो वो खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर, या माइनिंग। 7। ठीक है, दोनों आएंगे 7th में। चलिए, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ जाया। अब देखिए जाया का मैप है, यहाँ पे आपको मार्क करना है किनशासा एंड लुबुम्बाशी। ये सिटीज़ कहाँ पर है आपको मैप पे मार्क करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैप दे रखा है, यहाँ से देख के हम इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मार्क करते हैं। मैं डॉट बना दूंगा और बता दूंगा कि यहाँ पर क्या है। तो किनशासा कहाँ पर है? किनशासा है, ये रहा, ये है किनशासा। यहाँ पे आप किनशासा लिख देंगे इधर। क्लियर? उसके बाद लुबुम्बाशी कहाँ पर है? लुबुम्बाशी है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, दिख रही है आपको पेंसिल? यहाँ पे ये रहा लुबुम्बाशी, ये है लुबुम्बाशी, ये है किंगशासा। ठीक है, उसके बाद और क्या पूछा इन्होंने? 2 कॉपर एंड डायमंड प्रोड्यूसिंग सेंटर। कॉपर और डायमंड कहाँ कहाँ से निकल रहा है मैप में देख के कर सकते हैं। सबसे पहले कॉपर देखते हैं। देखिए कॉपर है यहाँ, यहाँ पर एक यहाँ पे निकल रहा है कॉपर, और ये लुबुम्बाशी के पास भी कॉपर है। ठीक है, और क्या पूछा इन्होंने? डायमंड। डायमंड कहाँ कहाँ मिल रहा है यहाँ पर? डायमंड है एक कामीना के पास, यहाँ पर, और यहाँ पर डायमंड है। मैप में से देख के भर रहा हूँ मैं, मैप पे देख लेना आप। और क्या पूछा है? द इमेजिनरी लाइन ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ से होके जा रही है यहाँ? देखिए जो इक्वेटर की लाइन है वो यहाँ से जा रही है। ठीक है, इस तरह से। द कोर्स ऑफ द जाया रिवर।
अब जाया रिवर का रास्ता बताना है हमें। तो ये है जाया रिवर जो यहाँ से बहती हुई यहाँ पे समुद्र में मिल जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है बुक का। चलिए मैं आपको जाया के पीपल के जाया के जो लोग हैं उनकी पिक्चर्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इमेजेस हैं कुछ जाया के लोगों की, देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर है, मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा काम पूरा बुक में और नोटबुक में। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।